कामाच न अनुमानापेक्षा। जीवात्मा में आनंद की कामना होने से आनंद शब्द से जीव को ग्रहण करने में मान की भी अपेक्षा नहीं रहती। जीवात्मा में कामना, आनंद की कामना होने से आनंदमय शब्द का वाचक जीवात्मा को मानने के लिए अनुमान भी पर्याप्त नहीं होता, या अनुमान की भी अपेक्षा नहीं रहती इस पर। जीवे काम आनंद से अभिलाषो वर्तते। जीव में काम अर्थात आनंद की इच्छा रहती है, यदि अहम आनंदी श्याम में आनंदित हो जाऊं। अप्राप्तस्य प्राप्तिये ही खलु काम प्रसंगो भवति। कामना का प्रश्न अप्राप्त की प्राप्ति में ही होता है। यदि ही जीव आनंदमय स्यात्, यदि जीव आनंदमय होता तो न तत्र काम से अवसर, वहाँ उसमें फिर कामना के होने का अवकाश ही नहीं था। दृश्यते ही जीवे काम प्रवृत्ति, जबकि जीव में काम की प्रवृत्ति देखी जाती है, इच्छा की। अत्र प्रकरणे अपि काम प्रसंगो निगद्यते। और यहाँ प्रसंग, इस प्रसंग में भी उपनिषद में उसकी कामना का प्रसंग आता है या वर्णित होता है। तस्मात्, इस कारण से काम शब्द प्रयोगादपि, काम शब्द का शास्त्र में प्रयोग होने से भी तेन आनंदमय ब्रह्मणा सह, उस आनंदमय ब्रह्म के साथ काम प्रयोजन विधानात्, काम के प्रयोजन का विधान होने से, कामना सिद्धि का प्रयोजन का विधान होने से न अनुमान अपेक्षा, आनंदमयो जीव इत्यत्र न अनुमान अपेक्षा, अनुमान से अवसर नास्ति। जीव आनंदमय है, इसमें अनुमान की अपेक्षा नहीं रहती, अर्थात अनुमान का भी कोई अवसर नहीं रहता, स्वतः सिद्ध है, आनंद रहित है। ये तो ही तत् प्रकरण से प्रारंभ उक्तम, प्रारंभे एवं उत्तम, क्योंकि उस प्रकरण के आरंभ में ही कर दिया। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म यो वेद निहितम गुहायां परमे व्योमन। जो गुहा में निहित परम व्योम में, और परम व्योम में गुहा में निहित सत्य ज्ञान और अनंत स्वरूप ब्रह्म को जानता है। सो अश्नुते सर्वान कामनान, वह सभी कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। सह ब्रह्मणा विपश्चिता, विद्वान ब्रह्म के साथ, चेतन स्वरूप ब्रह्म के साथ, सर्वज्ञ व्योमनी, व्योमन पर में माने परमाकाश में और गुहा में नहीं। हाँ, विपश्चिता मतलब चेतन, चेतन ब्रह्म के साथ, चेतन सर्वज्ञ ब्रह्म के साथ। अत्र यद् गुहायां निहितं ब्रह्म निर्दिष्टम्। विपश्चिता क्या होता है? तस्य विद्वान कहते हैं। विद्वान वह अश्नुते प्राप्त कर सारे विपश्चिता ब्राह्मणा सह, ब्राह्मणों के साथ, ब्रह्म नहीं, ब्राह्मणा मतलब ब्रह्म, ब्रह्म के साथ, सर्वज्ञ ब्रह्म के साथ, सर्वान कामान सह अश्नुते, सभी कामनाओं को वो प्राप्त कर लेता है।
अत्र यद् गुहायां निहितं ब्रह्म निर्दिष्टम, यहाँ जो गुहा में निहित ब्रह्म का निर्देश किया है, तद एव सर्वांतरत्वात्, वही सबके भीतर होने से, आनंदमय शब्देन ब्रह्म अभिलक्षितम, आनंदमय शब्द से वही ब्रह्म अभिलक्षित होता है। तज्ज्ञात्वा लब्ध्वा वा, उसी को जान करके अथवा प्राप्त करके, सर्वान् कामान् अश्नुते इति, सभी कामनाओं को प्राप्त करता है, अर्थात काम पूर्ति विधानात्, कामना की प्रयोजन की पूर्ति का विधान होने से, वेतु लब्धो जीवस्य, वेतु के प्राप्त करने वाला, प्राप्त करने अथवा जीव का, वेतु माने प्राप्त करने वाले का, अर्थात जानने, लब्धुर्वा, हाँ लब्धुर्वा, वेतु अर्थात लब्ध, जानने वाले और प्राप्त करने वाले एक ही होते, जानना प्राप्ति। लब्धा जीव का, कामना पूर्ति का विधान होने से, न स जीव आनंदमय इति सिद्धम, वो जीव आनंदमय नहीं है ऐसा सिद्ध हुआ। ब्रह्मात्मा तो न कामानुवर्ती, ब्रह्मात्मा तो काम का अनुसरण करने वाला नहीं होता, क्योंकि उत्तम विवेदे, जैसा कि वेद में कहा, काम धीरा रसेन तृप्तो न कुतश्चन होना, वो कामना रहित है, धीर है, विद्वान है, रस से तृप्त है, कहीं से कम नहीं है। रसेन अर्थात आनंदेन तृप्तः, आनंदेन तृप्तत्वात् पूर्णत्वात् आनंदमयत्वात्, न तत्र काम प्रसंग, रस से तृप्त होने से, पूर्ण होने से, आनंदमय होने से, उसमें काम का प्रसंग नहीं आता। अतः एव सो अकाम इति उत्तम, इसीलिए वह अकाम ऐसा कहा गया है। तस्मात् काम पूर्ति लक्ष्य जीवो न आनंदमय, इसलिए काम पूर्ति लक्ष्य से जीव आनंदमय सिद्ध नहीं होता है। जीवस्य कामना ब्रह्म प्राप्ते वेदे भी सूच्यते, जीव ब्रह्म प्राप्ति के लिए जीव की कामना होती है, ऐसा वेद में भी कहा जाता है। कदा नु अंतर्वरुणे भवानी, हे वरुण में कदा अंतर को प्राप्त कर लूँगा, कदा मृणिकम सुमना अविख्यम, कदा अच्छे मन के द्वारा सुख को प्राप्त कर लूँगा, देख लूँगा। अत्र में जो है ये संबंध संबोधन वरुण, हाँ अविख्यम वरुणे राम होता है, अंतर वरुण, परम करने लोग अंतर्यामी को, वरुण ऐसे संबोधन है नहीं, सब वो है, सप्तमी का ये वरुण है, वरुण में, वरुण में अंतः विद्यमान, वर्ण करने योग्य श्रेष्ठ परमात्मा में भुवानी संयुक्त हो जाऊंगा। कब मृणिकम सुख को सुमना अच्छे मन के द्वारा, अविख्यम कहूँगा, प्राप्त करूँगा, पाऊँगा। अच्छा, अविख्यम मतलब कहूँगा, वर्णन करूँगा। अत्रापि मृणिकम सुख रूपम आनंदमय वर्णीयम ब्रह्मात्मानं तदा पश्येयमिति, पश्येयमिति अविख्यम। यहाँ पर भी मृणिक अर्थात सुख स्वरूप आनंदमय वर्णीय ब्रह्मात्मा को कब देखूं, यदि कामना है, यह जो कामना है देखूं। अच्छा, ये अविख्यम मतलब यहाँ पे देखूं, देखूं, जानूं, देखूं। कहूँ योग्य है, कामना ब्रह्म प्राप्ति ब्रह्म दर्शन से स्पष्ट विदित है। तो यहाँ ब्रह्म प्राप्ति की, ब्रह्म दर्शन की कामना स्पष्ट विहित है, ज्ञान है। जीवो न आनंदमय यदि अपरो हेतु, इत्यत्र अपरो हेतु, जीव आनंदमय नहीं है, इसमें और भी हेतु है।
अस्मिन् अस्य च तद्योगं शास्ति। अस्मिन् यानी ब्रह्मात्मा में अस्य जीव का उस प्रकार का संबंध शास्त्र में कथित होता है कि वो उसको प्राप्त करे। ब्रह्मात्मा में इस जीव का, हाँ, उस प्रकार का कथन। उस प्रकार का कथन मतलब योग है ना, समझ योग, तादात्म्य संबंध, तादात्म्य, उस प्रकार का तादात्म्य संबंध, संबंध का शास्त्रीय वर्णन होता है। तद्योगम शास्ति, क्या मतलब? ब्रह्मात्मा में जीवात्मा के तद्योगम तादात्म्य संबंध का शास्त्र वर्णन करता है। शास्त्रीय, शास्त्रीय मतलब शास्त्र, शास्त्रीय वर्णन करना, शासन करना। अयमपि च हेतु, ये भी हेतु है, न जीवानंदमयो, जीवानंदमय नहीं है, यत क्योंकि अस्मिन् अस्य तद्योगं शास्ति, अस्मिन् अर्थात आनंदमय ब्रह्मात्मनि, इस आनंद स्वरूप ब्रह्म में, अस्य जीवस्य, इस जीव का, तद्योगम अर्थात तादात्म्यम, अर्थात तादात्म्य संबंधम, तादात्म्य संबंध को शास्त्री अर्थात शास्त्र उपदेशती, शास्त्र उपदेश करता है, बताता है। तद यथा जैसे कि यदा ही एव एषः एतस्मिन् दृश्ये अदृश्य, एतस्मिन् अदृश्ये अनात्मे अनिरुक्ते अनिलये अभयं प्रतिष्ठां विन्दते अत्सो अभयं अभय अभयं गतो भवति। न दृश्य या अदृश्य? अदृश्य होगा, एतस्मिन् अदृश्य, इस रूप रहित अनात्मे, आत्मा से भिन्न, निराकार, नहीं निराकार तो दो, ये उसमें आया ना, तैतरीय उपनिषद में आया था, पढ़ा था। हाँ, तो निराकार तो दोनों हो जाएगा। अनिरुक्ते मतलब उसमें वो बताया गया कि अनिरुक्ते वर्णन करने योग्य, न वर्णन कर, क्या है, अनिर्वचनीय, अति अनिर्वचनीय, 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 कथन करने, न कथन करने योग्य। अनिलय, अनिलय प्रतिष्ठा आधार रहित, स्वाधार, निराधार। अवयंबय रहित प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठा को विन्दते प्राप्त करता है। अथसो इसके बाद वह अवयं गता भवति, अभय को प्राप्त होता है। न हि यस्मिन् कश्चित् योगं प्राप्नोति स एव भवति, इसमें और किसी का संबंध प्राप्त नहीं होता है, वह ही होता है। किंतु तद भिन्नतया एव योगस्य उपदेश संभवतः, उसी में उसी का योग तो होता नहीं, कभी एक नहीं अपने आप को मिलेगा किसी, किंतु उसके भिन्न के द्वारा ही संबंध का उपदेश संभव होता है। लोके भी दुग्धे जलम योगम आपनोति, लोक में भी देखा जाता है कि दूध में ही पानी संबंध को प्राप्त होता है। दुग्धात् जलम स्वरूपतस्तु भिन्न एवस्ति, और जल दूध से स्वरूपतः भिन्न ही होता है। वेदे तो बहुशो ब्रह्मात्मनि जीवस्य योग विधानम प्रदर्श्यते, वेद में तो अनेकत्र यानी बहुत प्रकार, बहुत बार ब्रह्म में जीव के योग का विधान प्रदर्शित किया है, बताया है। परित्य भूतानि परित्य लोकान् आत्मना आत्मानं अविशं विशेष, भूतों का अतिक्रमण करके, लोकों का अतिक्रमण करके आत्मा के द्वारा आत्मा में प्रविष्ट होता है। खरात्मंतर ब्रह्मणे भुवानि, ब्रह्मणि प्रयुज्य माना नाम केषांचित संदिग्धानां पदार्थानां निर्णय क्रियते।
अब ब्रह्म के विषय में प्रयुक्त अनेक संदिग्ध पदों का निर्णय किया जाता है। जो पद ब्रह्म के लिए कहीं आता है, कहीं जीव के लिए, कहीं प्रकृति के लिए, तो कहाँ पर कौन सा शब्द ब्रह्म के लिए है, इसका निर्णय करते हैं। अंतः तद्धर्मोपदेशात्, अंतः शब्द ब्रह्म का वाचक होता है। इस शब्द से प्रकरण में ब्रह्म के धर्मों का कथन होने से अंतः शब्द ब्रह्म का वाचक है। ब्रह्मवाचक है। प्रकरण में कौन सा प्रकरण? जहाँ भी होगा ये अंतर शब्द पड़ा होगा, वहाँ अंतर शब्द से ब्रह्म के गुणों का वर्णन होने से, या अंतर शब्द के साथ ब्रह्म के गुणों का कथन होने से, वर्णन होने से। ब्रह्म का उपदेश अथवा वर्णन। हाँ, तद धर्म उपदेशात, ब्रह्म के धर्म का उपदेश होने से, अंतर के साथ, अंतर शब्द के साथ। क्वचित अध्यात्म ग्रंथ है, कहीं पर अध्यात्म ग्रंथ में अर्थात उपनिषद में अंतर शब्द प्रयुज्यते, अंतर शब्द का प्रयोग किया जाता है। सो अंतर्यामी ब्रह्मात्मा परमात्मा विधीयते, वह अंतर शब्द अंतर्यामी ब्रह्मात्मा या परमात्मा के अर्थ में कथित होता है। कुतः, कैसे, किस हेतु से? तद्धर्मोपदेशात्, तस्य अर्थात ब्रह्मणो धर्माणाम उपदेशात् वर्णनात्, उस ब्रह्म के धर्म का उपदेश अर्थात वर्णन होने से। तथा च, जैसा कि अथ एषो अंतः आदित्ये हिरण्मय पुरुषो दृश्यते, यह ऐसा अंत, जो यह अंतर्वर्तमान आदित्य में हिरण्मय पुरुष दिखाई देता है। हिरण्य सहस्रो, सुनहरे जिसके मुँह से, हिरण्य केसा, सुनहरे केस वाला, हिरण्य समश्रु, दाढ़ी, समश्रु मूछ को कहते हैं, दाढ़ी, दाढ़ी मूछ दोनों, समश्रु को कहते हैं। चमकीला दाढ़ी, मुझको चमकीले दाढ़ी, चमकीले हिरण्यमय, हिरण्य केसा, सुनहरे बाल, बाले बाले, अप्रणखात, नक्शे से पर्यंत, सर्वैव सुवर्ण, सारा इसका सुनहरा है, सोने रंग के। अप्रणखात, अप्रणखात मतलब नासिका पर्यंत, यानी अच्छा, नाक से लेकर सिर तक, सिर से पैर तक कहते हैं, पैर से नाखून से लेकर सिर तक ऐसा होगा। सिर से लेके पैर तक या नासिक, नाक पर्यंत, नख है, नख से सिर पर्यंत। एव सुवर्ण, सारा ही सारा सुवर्ण होता है, सुनहरा होता है। तस्य यथा कप्यासम पुंडरीकम एवं अक्षिणी, जैसे कि उसके कप्यास भूरा, भूरा और पुंडरीक, कप्यास में भूरा, पित्ता से पीला भी होता है, भूरा हो गया। कप्यासम पुंडरीकम, कमल के समान, अक्षी, जिसकी दोनों आंखें हैं। यहाँ कप्यासम माने कमल हो, कप्यास माने भूरा हो गया, पुंडरी माने कमल, पुंडरी माने कमल होता है। अच्छा, भूरी आंखें, कमलाकार, ठीक। और कमल क्या है, जैसी पलके, नेत्र कमल। इति आदिदैवतम, ये आदिदैविक व्याख्या हुई। अध्यात्म और आध्यात्मिक कथन हो गया।
यह एषो अंतः अक्षिणी पुरुषो दृश्यते, यह जो आँख में अंतः पुरुष देखा जाता है, अंदर विद्यमान पुरुष जो देखा जाता है, तस्य एतस्य तदेव रूपम यद अमुष्यम रूपम, उस इसका वही रूप है जो उसका रूप है। अत्र उभयत्र अधिदैवत अध्यात्मयो प्रकरणयो, यहाँ दोनों आधिदैविक और आध्यात्मिक प्रकरण में आदित्य अंतः पुरुष, अक्षिणी अंतः पुरुष निर्दिष्ट, आदित्य में अंतः पुरुष, अक्षि में अंतः पुरुष, इस प्रकार से निर्देश किया गया। स न कस्य जीवा, वो कोई जीव नहीं है, किंतु ब्रह्मात्मा अस्ति। बेटा ये अक्षिणी अंतः पुरुष है, इसमें जीवात्मा का कथन है कैसे? आँख में जो दिखता है वो तो जीवात्मा ही दिखता है। नहीं, आदित्य में फिर कहा है ना, आदित्य में ईश्वर दिखता है, ऐसा है? एक ही पंक्ति में रहेगा तो कैसे होगा? जो आँख में दिख रहा है वही आदित्य में दिख रहा है, तब तो जीवात्मा नहीं होगा। वो तो आँख तक हो सकता था, लेकिन एक साथ कथन होने से नहीं होगा। अक्षिणी अंतः पुरुष, आँख में भी अंदर रहने वाला जो पुरुष है, सन कस्य, कोई जीव नहीं है, ब्रह्मात्मा है। यथा तत्र प्रकरण में ब्रह्मणो ही धर्म प्रतिपाद्यते, क्योंकि उस प्रकरण में ब्रह्म के ही धर्मों का प्रतिपादन किया जाता है। यथा जैसे स ऐसा सर्वेभ्य पापमभ्य उदित, वह यह सभी पापों से ऊपर उठा हुआ रहता है। स ऐसा ये च एतस्मात् अर्वांचो लोका, जो ये इसके नीचे के लोग हैं, तेषां च इष्टे मनुष्य कामानां च, उनका अनुशासन करता है, मनुष्य की कामनाओं का भी, कर्मों का भी अनुशासन करता है। अत्र तस्य अंतःपुर तस्य, अर्वांचो क्या है? अर्वांचा माने नीचे, अर्वांच है, अर्वांचा निचले लोग हैं जो। चेष्टे, उस पर तेषां चेष्टे, उनका अनुशासन करता है, उन पर शासन करता है। मनुष्य कामनां च, और मनुष्य की कामनाओं पर भी शासन करता है, उनका फल देता है। यहाँ शिष्टा ऐसा सर्वेभ्य पाप, वह यह सभी पापों से उदित, ऊपर उठा रहता है। पाप मध्यम, पाप पापों से, आलंक है, आलंक पाप मभ्य, वो पाप ही है, पापों से ऊपर उठा है। और वही यह जो इससे, वह यह जो तस्मात्, और वह यह ये जो नीचे के लोग हैं, अर्वांचो लोग, इससे एतस्मात्, इससे नीचे के जो लोग हैं, जहाँ हम हैं अभी, इससे नीचे के जो लोग हैं, तेषां च इष्टे, उन पर भी अनुशासन करता है। और मनुष्य कामनां च, मनुष्य की कामनाओं पर भी अनुशासन करता है। अत्र तस्य अंतःपुरुषस्य सर्वपाप पृथक्त्वं, सर्वलोक स्वामित्वं, मनुष्य काम स्वामित्वं यद वर्णते, यहाँ उस अंतःपुरुष के सर्व पापों से पृथकता, सर्वलोकों का स्वामित्व, मनुष्य की कामनाओं का स्वामित्व का जो वर्णन किया जाता है, तद इत्थम वर्णनम ब्रह्मात्मनम एव, ऐसा वर्णन ब्रह्मात्मा में ही संभव है। धर्म वर्णनम अस्ति, उसके ब्रह्मात्मना एव होना चाहिए, ब्रह्मात्मा के ही धर्मों का वर्णन है। तस्मात् अंतर शब्द है ना, इसलिए यहाँ अंतर शब्द से ब्रह्म अभिधीयते, ब्रह्म ही कहा जाता है।
तत्केवलम आलंकारिकम में वर्णन विजयम, और वो केवल अलंकारिक वर्णन कहा जाना चाहिए। मुझ कुछ तो है नहीं उसका कुछ। ऊपर जो है पूरा अलंकारिक, नहीं एक प्रतीक मान लेते हैं, जैसे ये पुरुष हो, पूरा एक पुरुष है, सूर्य उसकी एक आँख है, चंद्रमा दूसरा आँख है, पृथ्वी पैर है, तो एक तरह से शरीर हो गया। भेद व्यपदेशाच अन्य, आनंद शब्द से कहने योग्य ब्रह्म से भिन्न ही नहीं, जीवात्मा का और ईश्वर का भेद था। ब्रह्म और जीव में भेद का कथन होने से अन्य में नहीं। अंत शब्द से जीवात्मा से भिन्न का ही कथन होना चाहिए। भेद व्यवधान अन्य प्राप्त हो, भेद यानी व्यवहार में भेद होने से, जीवात्मा और परमात्मा के व्यवहार में, जीवात्मा और परमात्मा के व्यवहार में भेद का कथन होने से। अंत शब्द ब्रह्मवाची ही है। जीव से भिन्न ब्रह्मवाची ही है। उनका शब्द जीव से भिन्न ब्रह्म का वाचक ही है। अन्य से क्या? अंत शब्द से अन्य ही कथन करने योग्य है, या तो ऐसे लिखो। अच्छा। जीव और ब्रह्म के व्यवहार में भेद का वर्णन होने से अंत शब्द से जीव से भिन्न ही अभिप्रेत है। अपि च भेद निर्देशात अन्य, और भी हेतु है भेद व्यवहारात खलु जीवात भिन्न एव अंत शब्देन ग्राह्यो ब्रह्मात्मा। ये अंत शब्द ऊपर से आया। हाँ, अगला आकाश आएगा, इसलिए अभी वही आ रहा है। भेद व्यवहार होने से, व्यवहार भेद होने से खलु जीवात भिन्न एवं जीव से भिन्न ही अंत शब्द से ब्रह्मात्मा का ग्रहण करना चाहिए, न तो जीव का ग्रहण नहीं करना चाहिए। तत्र अन्यत्र अध्यात्म ग्रंथे, वहाँ दूसरे आध्यात्मिक ग्रंथ में अंतर शब्देन अविधेयो भिन्न एव ब्रह्मात्मा प्रदर्शते, अंतर शब्द से कहने योग्य भिन्न परमात्मा ही बताया जाता है। तद यथा जैसे यह आदित्य तिष्ठन आदित्यात अंतर, जो आदित्य में रहता हुआ आदित्य के भीतर है। यम आदित्यो न वेद, जिसको आदित्य नहीं जानता। यह आत्मनि तिष्ठन आत्मनो अंतरो, जो आत्मा में रहता हुआ आत्मा के भीतर है। एष ते आत्मा अंतर्यामी अमृता, वही तेरा भी ये आत्मा है, अमृत स्वरूप अंतर्यामी है। अत्र उभयत्र भेदेन वर्णनम अस्ति, यहाँ दोनों स्थान में पृथकता पूर्वक वर्णन है। आदित्यादि जड़ वस्तुना चेतनात् जीवादपि, आदित्यादि जड़ वस्तुओं से और चेतन जीव से भी भिन्न भिन्न है। ताभ्याम अंतरो, उन दोनों से अंतरा अर्थात अंतर्यामी परमात्मा स्थिति सूचिता, वो अंत अर्थात अंतर्यामी जो परमात्मा है ऐसा बताया। आदित्य जड़ वस्तु आदित्य से और चेतन जीव से भी अंतर्यामी परमात्मा भिन्न है ऐसा बताया। प्रस्तुत प्रकरण ने, उस प्रकरण में
सएव अंतर्यामी ब्रह्मात्मा, वही अंतर्यामी ब्रह्म अंत शब्देन विधीयते, अंत शब्द से भी कहा जाता है। आकाश तल्लिंगात्, आकाश शब्द भी ब्रह्म का वाचक है, उसी लक्षण से अर्थात ब्रह्म का वर्णन करने से। आकाश शब्द भी ब्रह्मवाचक है। तल्लिंगात् अर्थात पूर्वोक्त हेतु, अर्थात आकाश शब्द से ब्रह्म के धर्मों का। आकाश शब्द किस अर्थात आकाश शब्द से ब्रह्म के धर्मों का संबंध होने से, ब्रह्म के धर्मों का। आकाश के साथ साथ ब्रह्म के धर्म का कथन होता है। कथन होने से सूत्र में दिखना है आकाश, यानी आकाश ब्रह्म का नाम है। तल्लिंगात् उस ही हेतु से, वो हेतु पीछे जो आ चुका है, पीछे आया कि तल्लिंगात् माने हेतु, उस हेतु से, उसी हेतु से, उसी लक्षण से, उसके धर्मों का वर्णन शब्द के साथ होने से, ब्रह्म के धर्मों का वर्णन आकाश शब्द के साथ होने से। अध्यात्म प्रकरणे प्रयुज्यमानः आकाशोऽपि ब्रह्मात्मा अवगन्तव्यो, आध्यात्मिक प्रकरण में उपनिषद में प्रयुक्त आकाश भी ब्रह्म जानना चाहिए, न तो भूत आकाश। कुतः क्यों? तल्लिंगात् ब्रह्मलिंगात्, अर्थात ब्रह्मणि घट्यमानानि लिंगानि लक्षणानि तत्र विद्यन्ते तस्मात्, ब्रह्म में घटने योग्य लिंग अर्थात लक्षण उसमें विद्यमान है, उस कारण से। तद यथा, जैसे कोई एवं अन्यात को प्राण्यात, कौन श्वास लेवे, कौन प्राण धारण करे। कोई एवं अन्यात, हाँ, कौन जीव श्वास लेवे, अन्यात माने श्वास ले, अनश्वसन, हाँ, कौन सांस ले और कौन प्राण ले। हाँ, कौन श्वास लेवे, कौन जीवे। यत् एषा आकाश आनंद, वह यह आनंद स्वरूप आकाश न स्यात् यदि ना होवे तो। अत्र आकाशो ब्रह्मात्मा, यहाँ आकाश ब्रह्म है। ये तो ही अत्र लिंगम लक्षणम ब्रह्म विषयकम विद्यते, क्योंकि यहाँ पर लिंग अर्थात लक्षण ब्रह्म विषयक है। आनंद इति आनंद प्रदा, आनंद का मतलब आनंद देने वाला। उक्तम एतत् काये, ऐसा ऐसा ही एवं आनंद इति, यही आनंद देता है। ज्ञाति है आनंदयति, एक का कार्य आनंदयाति, आनंदयति होना चाहिए, एक को काट। आनंद प्रदत्वात् आनंद आकाश, आनंद देने वाला होने से आनंद आकाश है। सह चेतनो ब्रह्मात्मा एवं गम्यते, वह चेतन ब्रह्म ही जाना जाता है, न भूत आकाश, न कि भूत आकाश। तस्य शून्य स्वरूपत्वात्, उसका शून्य स्वरूप होने से, उसमें और कुछ नहीं होने से, आनंद से रहित होने से। तथा च अन्यत्र भी कहा है, सर्वाणि हवा इमानि भूतानि आकाशात् एव समुत्पद्यन्ते, ये सारे भूत आकाश से उत्पन्न होते हैं। आकाशं प्रति अस्तम यन्ति, और आकाश में ही अस्त को प्राप्त होते हैं।
आकाशो ही एभ्यो एवेभ्यो ज्यायान, आकाश इन सबसे बढ़ करके है। आकाश परायण, आकाश ही इनका यंती माने प्राप्त होते हैं। आकाशो भी एभ्यो जायान, ज्यायान, आकाश इन सबसे बढ़कर है। नहीं, भूतानी आकाशाद एवं मतलब भूत आकाश से ही उत्पन्न होते हैं, सर्वाणी हवा आकाश को ही इमानी। प्राप्त होते हैं। अस्तु। सर्वाणी हवा इमानी भूतानी, यहाँ तक हो गया। ये सारे भूत प्राणी आकाशाद एवं समुत्पद्यन्ते, आकाश से ही उत्पन्न होते हैं। आकाशं प्रति अस्तम यन्ति, आकाश को ही में ही लीन हो जाते हैं। आकाशो ही एभ्यो जायान, प्रति अस्तम यंती एक ही है दोनों, हाँ, एक अर्थ में है। अस्तम यन्ति, हाँ, अस्त को प्राप्त होते हैं, जाते हैं, डूब जाते हैं। आकाशो ही एव एभ्यो, आकाश ही एभ्यो जाया, इनसे पढ़ करके। आकाश परायण, आकाश इनका अंतिम आश्रय है। ऐसा परोवरीयान उद्गीत, यह परोवरीय उद्गीत है। परोवरीयान उद्गीत, यह सबसे यानी पर और अवरियान, आर पार वाला उद्गीत है। परिवरियान मतलब यावान आदि जैसे होता है। परोवरियान, परो आर पार वाला उद्गीत है। श एषो अनंत हुआ, यह अनंत है। परोवरो हा अस्य भवति, सबसे बढ़ करके हो जाता है। इसका हो जाता है परोवरीयशो ह लोकान जयति, परोवरीय वाला लोगों को जीतता है। यह एतद एवं विद्वान परोवरीयान समुद्गीतम उपासते, जो इसको जान करके, इस प्रकार इसको जान करके परोवरीय समुद्गीत की उपासना करता है, यह उसका प्रयोग करता है। अत्रापि आकाशो ब्रह्मात्मा एक गंतव्य है, यहाँ भी आकाश को ब्रह्म ही जानना चाहिए। यतो हि तस्य परोवरीयस्त्वम् उद्गीतत्वम् उपास्यत्यं च लिंगत्रयम् उपलभ्यते, क्योंकि यहाँ पर उसका परोवरीयत्व, उद्गीतत्व और उपासक, ये तीन लिंग यहाँ उपलब्ध हो रहे हैं। गीठा माने गाने, गाने उद्गीतत्व। न ही किमपि वस्तु ब्रह्मणा परम अवरम वास्ति, कोई भी वस्तु ब्रह्म से बढ़ करके या दूर नहीं है। उक्तम च, जैसा भी कहा है, यस्मात् परम ना परम अस्ति, इससे बढ़ करके या उसके निकट समीप कोई नहीं है। यस्मात् न अणीयो न जायो अस्ति, न उससे कोई सूक्ष्म न कोई महान है। वृक्ष इव स्तब्ध दिवि तिष्ठति एक, वृक्ष के समान वो दिवलोक में खड़ा रहता है, एक खड़ा रहता है। तेन इदम पूर्णम पुरुषेण सर्वम, ये सारा का सारा पूरा पूरा पुरुष से ही भरा हुआ है। इदम सर्वम तेन पुरुषेण पूर्णम, उसी पुरुष से भरा हुआ है। अत्र परोवरीयान पुरुषो ब्रह्मात्मा इति स्पष्टमेव, यहाँ परोवरीय पुरुष ब्रह्मात्मा ही स्पष्ट है। ब्रह्म ही सर्वेभ्यः परम, ब्रह्म सबसे बढ़ करके है। अतच आकाशादपि परम, और आकाश से भी बढ़ करके है। उक्तम ही वेद, क्यों
क्योंकि वेद में कहा है तमस्य पारे रजसो व्योमना, तुम इस रजस व्योम के पार को बढ़ करके हो। रजस में चांदी, रजस हो गया लोक लोकांतर वाला आकाश, वो रजसो विमाना वो मंत्र। रजत धूल वाला, धूल को कहते हैं, पर प्रकृति के परमाणु रूप धूल वाला आज मतलब वो धूल कण 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 वाले आकाश के भी परे बढ़ करके। जहाँ कण है रजस पर, ये तो भौतिक हो गया रजसो व्योमना। व्योमना पार 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 आकाश से पारे, पारे व्योमना पारे अर्थात आकाश के पार। अवरम अपि न ततो भिन्न अन्यत् किंचित वस्तु व्यक्तमर्हति, और अवर निकट भी उससे कोई अन्य भिन्न वस्तु नहीं हो सकती, सबसे निकट वही है। ब्रह्मा एवं केवलम सर्वावरम, ब्रह्म ही केवल सबके निकट है। उत्तम यथा जैसा कहा, यो आत्मनि तिष्ठन्, आत्मनो अंतरो, जो आत्मा में रहता हुआ आत्मा के भीतर है। ब्रह्म खलु आत्मनि अपि विद्यते, ब्रह्म ही आत्मा में वर्तमान होता है। तस्मात् परोवरीयस्त्वं लिंगम आकाश ब्रह्मात्मा इति दर्शयति, इसलिए यहाँ पर परोवरीयस्थ रूप लिंग जो है आकाश ब्रह्म का ही व्यापक है, उसको ही बताता है। द्वितीय लिंगम उद्गीतत्व, दूसरा लिंग जो उद्गीतत्व है, उद्गीतत्व भी ब्रह्मणि एव संगच्छते, उद्गीतत्व भी ब्रह्म में ही संगच्छित होता है, ठीक लागू होता है, ब्रह्म में ही लागू होता है। तस्य अनंत गुण कर्मत्वात्, उसके अनंत गुण कर्म वाला होने से विविध गुण गान ब्रह्मणि एवं सार्थकम होती, बहुत प्रकार के गुणों का गान ब्रह्म में ही सार्थक होता है। न भूताकाश तस्य शून्य स्वरूपत्वा, भूताकाश में ये संभव नहीं होता उसके शून्य स्वरूप होने से। तृतीयम च लिंग उपास्यत्व प्रदर्शितम, तीसरा लिंग उपास्यत्व दिखाया। तदपि ब्रह्मात्मनि एवं सार्थकम, वो भी ब्रह्म में ही सार्थक है, न तो भूताकाश है। तस्य उपासना संभव, भूताकाश में संभव नहीं है, उसकी उपासना ही संभव है। नहीं गुण कर्म विहीन वस्तु उपास्यत्वम रहती, गुण कर्म से रहित वस्तु उपास्य नहीं होता है। अन्यत्रापि च, और भी कहा है, आकाशो वे नाम रूपयो निर्वरहिता, आकाश नामक जो पदार्थ है वो नाम और रूप का निर्वहन करने वाला है। ते यद अंतरा तद ब्रह्म, तो नाम और रूप जिसके भीतर रहते हैं वो ब्रह्म है। अत्रापि आकाशो नाम ब्रह्मात्मा, यहाँ भी आकाश ब्रह्म का ही नाम है, जानना चाहिए। न भूताकाश, भूताकाश नहीं है वो। लिंगम यत्र नाम रूप निर्वाहकत्व, यहाँ नाम रूप निर्वाहकत्व लिंग है। तस्य चेतनात्मकस्य ब्रह्मण, उस चेतन ब्रह्म का कार्य है। न जडस्य आकाशस्य, जड़ आकाश का कार्य नहीं है ये। अत्र स्पष्टम सूचितम, ये यहाँ स्पष्ट कहा है। तद ब्रह्म इति, वह ब्रह्म है। तस्माद् अध्यात्म प्रकरण यत्र आकाश शब्द उपलभ्यते, इसलिए अध्यात्म प्रकरण में जहाँ भी आकाश शब्द उपलब्ध होता है सब ब्रह्मवाचक दीजिए, वो ब्रह्म का वाचक है, ऐसा जानना चाहिए।